प्यारे बच्चों, आपको ज्योग्राफी भूगोल में 5वां लेसन खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। केवल हमारे लिए खनिज और ऊर्जा संसाधन नाम ही पर्याप्त है और पूरा पाठ आपको पढ़ना है। खनिज और ऊर्जा संसाधन से ही आपको पूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है। पहला जैसे शब्द है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? खनिज शब्द खनन से बना है, अर्थात खनन के फलस्वरूप जिन पदार्थों का जन्म हुआ है उन्हें खनिज कहते हैं। खनन के फलस्वरूप जिन पदार्थों का जन्म हुआ है उन्हें खनिज कहते हैं। खनन माने होता है खोदना, और जा मीन्स जन्म, अर्थात उत्खनन के फलस्वरूप जिन पदार्थों का जन्म हुआ है या उत्खनन के फलस्वरूप जो पदार्थ निकाले जाते हैं, खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज जैसे लोहा, तांबा, पीतल, संगमरमर, कोयला आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये खनिज पदार्थ लोहा, तांबा, पीतल, संगमरमर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आज सभी ये आपके खनिज हैं। ये खनिज मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जो पीटे जाने पर पैनी आवाज़ उत्पन्न करते हैं, और अधात्विक खनिज पीटे जाने पर वो मोटी व भद्र आवाज़ उत्पन्न करते हैं। अतः हम ये आपको याद दिलाना चाहते हैं, धात्विक पदार्थ अधिक कठोर हो, अपेक्षाकृत अधिक कठोर, और अधात्विक पदार्थ या खनिज कम कठोर पाए जाते हैं। जो अधिक कठोर पाए जाते हैं जैसे लोहा, तांबा, पीतल, इनके पीटे जाने पर पैनी आवाज़ उत्पन्न होती है, और आध्यात्मिक पदार्थ या आध्यात्मिक खनिज इनके पीटे जाने पर मोटी व भद्र आवाज़ होती है। जैसे लकड़ी मेज को आप पीटे थपथपाएँ तो कैसी आवाज़ होती है? मोटी व भद्र। घंटी बजती है, कैसी होती है? पैनी आवाज़ जो कानों को बेधती है। अतः ये दोनों ही धात्विक आध्यात्मिक खनिज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए एक संसाधन के रूप में पाए जाते हैं और हमारे लिए बहुत लाभकारी हैं। फिर ध्यान दें, खनिज पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो उत्खनन के फलस्वरूप प्राप्त किए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और आध्यात्मिक। धात्विक पदार्थ वे होते हैं जिनके पीटे जाने पर पैनी आवाज़ उत्पन्न होती है, और आध्यात्मिक वे होते हैं जो पीटे जाने पर में मोटी व भद्र आवाज़ होती है। इसके साथ साथ धात्विक पदार्थ गर्म करने पर पिघलते हैं, आध्यात्मिक पदार्थ गर्म करने पर पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। और धात्विक पदार्थ या खनिज ये विद्युत का सुचालक होते हैं, और आध्यात्मिक पदार्थ विद्युत का कुचालक होते हैं। इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस अंतर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार ऊर्जा संसाधन वे साधन या पदार्थ होते हैं जो कार्य करने की क्षमता को, सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। जैसे खाना खाने से शरीर में सामर्थ्य आती है, ताकत आती है, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा। ऐसे ही गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डालने से उनमें क्षमता बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये संसाधन जिनसे कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य उत्पन्न होती है उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उन पदार्थों को ऊर्जा संसाधन। ये भी दो प्रकार के पाए जाते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन है? परंपरागत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारे लकड़ी पदार्थ ये हैं जो जलाए जाते हैं। इनके जलाने पर प्रदूषण उत्पन्न होता है। ये परंपरागत
ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, और जिनके जलाने पर, उपयोग करने पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि प्रकार के पदार्थ में पाए जाते हैं। इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इनके उपयोग में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो इस पाठ में खनिज और ऊर्जा संसाधनों के बारे में बताया गया है। इन्हीं के बारे में आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है इतना। और ये खनिज जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोयला, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, किन स्थानों पर पाए जाते हैं, वह सब विस्तार आप पुस्तक में पढ़ेंगे। जहाँ न समझ में आप फिर पूछेंगे। इसी प्रकार जैसे खनिजों के बारे में, इसी प्रकार ऊर्जा संसाधनों के बारे में ही पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस कहाँ पाए जाते हैं, कितने भंडार हैं, और हमारे लिए इनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। इन पदार्थों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि इसी प्रकार हम इनका उपयोग करते रहेंगे तो 30-40 वर्षों में ये सारे पदार्थ समाप्त हो जाएंगे। और जब ये सारे पदार्थ समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, हम फिर आदिकाल में चले जाएंगे। वही पैदल चलना, बैलगाड़ी पर चलना आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतः इनके विकल्प हमें खोजने पड़ेंगे, जिससे हम भावी जीवन को निर्वाह कर सकें। धन्यवाद।